एक इमरजेंसी अर्थक्वेक अलार्म है। सन 2000 में भुज में एक बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक आया था जिसमें लाखों आदमी की मौत हो गई थी। और ये घर के अंदर लग सकता है। So this project is based on threat on biodiversity। और ये डिक्लोफेनेक ड्रग जो गायों में सुई के द्वारा डाला जाता था, उनके मरने के बाद उनके मांस को जब ये खाते थे तब ये मर जाते थे। और प्रोजेक्ट देखते हैं। आपका नाम क्या है? यशुराज। और आपका? प्रणव। आप लोगों ने क्या बनाया है? सर ये एक इमरजेंसी अर्थक्वेक अलार्म है। अच्छा ये अंडरग्राउंड घर के अंदर लग सकता है। अच्छा और अगर जब भी अर्थक्वेक आएगा तो ये जब ये इसका स्ट्रिंग है, ये ऐसे हम ऑन किए, ओके ये जैसे हिलेगा कभी भी, जैसे ये अर्थक्वेक आएगा तो ये अलार्म कर देगा। तो हम लोग पहले, और हम लोग जब इसको अंडरग्राउंड लगाएंगे तो हम लोग को पहले पता चल सकता है कि अलार्म बज जाएगा। अलार्म ऊपर में कोई भी आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं इसके तार से। तो अब जब भी ये कभी बजेगा तो हम लोग को पता चलेगा अलार्म। तो इससे मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सन 2000 में भुज में एक बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक आया था जिसमें लाखों आदमी की मौत हो गई थी। तो ये किसी हद तक उसे रोक सकता है और ये किसी भी नॉर्मल हाउस में लग सकता है। और ये बहुत सस्ता है, मतलब कि बहुत इजीली लग सकता है। अच्छा, आपको ये इतना जो सिस्टम जिसका सर्किट बनाने में कितना कॉस्ट आया? 90 रुपीज़। 90 रुपीज़। क्या आपने अकेले बनाया क्या आप दोनों। चलिए अच्छा है। ये आइडिया कौन सी हमें क्लास के हैं? 8 क्लास के। अच्छा, आप लोग ये बनाने का आइडिया कब आया और कैसे आया? जैसे हम लोग ऐसे सोच रहे थे नेचुरल डिजास्टर कोई प्रोजेक्ट बनाना था, तो नेचुरल डिजास्टर प्रोजेक्ट सोच रहे थे। हम सोच रहे कि सब पे बन ही रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना नहीं सकते। तो फ्लड का भी वो फ्लड का बन चुका था प्रोजेक्ट, तो हमने सोचा अर्थक्वेक बनाते हैं। तो हम लोग अर्थक्वेक को बचाने के लिए बहुत चीज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को पहले ही पता हम लोग कर सकते हैं कि अर्थक्वेक कब आएगा, पहले हम लोग उसके लिए सुरक्षित हो सकते हैं। अच्छा, अर्थक्वेक आने से कितने देर पहले आप ये बता सकते हैं कि ये मशीन क्या बता सकते हैं? मतलब 1 मिनट तक। अंडरग्राउंड जितना अंडरग्राउंड जाइएगा उतना जल्दी आपको पता मतलब चलेगा। कंस्ट्रक्शन किसी हाउस का कंस्ट्रक्शन होने से पहले अंडरग्राउंड इसको फिट कर दिया। अब जितना अंदर आप डालिएगा उतना पहले आपको पता लगेगा। अच्छा, ये बात। चलिए, और आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, बस यही है कि ये हम लोग को यूज़ करना चाहिए, मतलब ये बहुत इजीली अवेलेबल है और बहुत इजीली हम लोग पता कर सकते कॉस्ट हैं। इफेक्टिव है, अंडर 90 रुपीज़ में हो जा रहा है ना? चलिए, और ठीक। अगर हम कंस्ट्रक्शन मतलब कि अंडर कंस्ट्रक्टेड घर के अंदर लगाना है तो इसे हम स्टोन से बना सकते हैं। उसको हम लोग को ये स्ट्रिंग चाहिए और ये चाहिए, ये कंडक्टर, ये जरूरी नहीं कि ये कंडक्टर, ये ऐसे करे आवाज़ आराम करेगा जब भी ये हिलेगा, जैसे ये हाँ, हिला आवाज़ करेगा। चलिए अच्छा है। जब भी ये अर्थक्वेक तो ला नहीं सकते, तो इसलिए अगर हम लोग हैंड से इसको हिलाएंगे ठीक तो है, अलार्म ठीक है। बजेगा। हाँ, ठीक है। आप लोगों ने क्या बनाया है? So this project is based on threat on biodiversity. It is totally based on endangered and extinct species of India. अच्छा As you can see, we have showed some examples of extinct and endangered species of India. So the red color indicates the highly endangered ones, the green color indicates the endangered, and the spotted one indicates the extinct ones. This is Indian antelope, popularly known as black buck. It is found in the region of Rajasthan, Haryana and Madhya Pradesh. It is only 25,000 black bucks present in India now. This is Cooksonia, an Okay. extinct plant which was found in India. It is just like grass, 6 to 8 centimeter long. This is Indian Asiatic cheetah. It is now extinct. It is popularly believed that Maharaja Ramanuj Pratap Singh Dev has killed the last 3 recorded cheetahs in 1940s. This is an Indian sparrow which was popularly found in Bihar. This is red-headed vulture. Now the 90% of it has been killed due to the use of diclofenac drug. So the whole problem is that we kill animals for our own benefits. So the only solutions are? The only solution is that we have to let them live freely and peacefully in wildlife sanctuaries, forests and etc. So the overall conclusion is that there are some species in India which are endangered, but after some time or someday they will come to an end that they will extinct. The number of endangered species is increasing rapidly. If we do not stop killing them, one day all the species in the world will get endangered. अच्छा, आप इसका रीज़न बता सकती हैं कि इसके एक्सटिंक्ट होने का रीज़न क्या क्या है? Yep.
हाई पोचिंग, मतलब इसका हंटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा था। ओके, और ये रेडियो इन्फो की वजह से, रेडियो एक्टिव जो निकल, रेडिएशन की वजह से। उसकी वजह से ये ख़त्म होने लगी। इनकी भी बहुत पोचिंग होती थी इनके स्क्रीन की वजह से। अच्छा, ये स्पैरोज है जो माइक्रोवेव रेडिएशन जो टावर से निकलते ना, उसकी वजह से उनका ये डेथ होता था। और ये डिक्लोफेनेक ड्रग जो गायों में सुई के द्वारा डाला जाता था, उनके मरने के बाद उनके मांस को जब ये खाते थे तब ये मर जाते थे। अच्छा। ये ड्रग्स को पचा नहीं पाते। और क्या प्रिवेंटिव मेजर बता सकती हैं, कोई खास ऐसा? स्टॉप पोचिंग है, हाँ स्टॉप डिफॉरेस्टेशन हाँ। एंड प्लांटिंग न्यू ट्रीज।